क्या बाबा नहीं आ रहे? नहीं, वो नहीं आ रहे। उन्होंने कहा मैं घर पे ही आराम करूंगा। अक्लमंद इंसान है। ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं? सब जमा है पागलों की तरह। नायला की वजह से आए हूँ, उसे मनाने के लिए। अम्मी आप जानती हैं ना मेरा शौहर जेल में पड़ा है। अगर भाई न कहते तो मैं कभी नहीं आती। अच्छा खैर, खामोश हो जाओ। कितना वक्त लगेगा? मुझे जल्दी जाना है। हाय, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, नायला आ रही है। जब वो आएगी तो सब तालियां बजाएंगे। ठीक है बेटा। यहाँ क्यों आए हैं? ये तो सरप्राइज है नायला, सरप्राइज। चलो। अरे जुलकर, मैं इन चीजों की बिल्कुल आदी नहीं हूँ। आजा, चल अंदर। हाँ नायला, यकीन करो तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो। प्लीज मुझ पर रहम खाओ और मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूंगा। आई लव यू सो मच। मुस्तफा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम चाहो तो हम अपना अलग घर भी ले सकते हैं। अपना अलग घर? हाँ, अगर तुम चाहती हो तो। नहीं, मुझे अलग घर नहीं चाहिए। अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। ओह नायला। ज़ैनब। उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर से मिलने आए हो तुम? नहीं, तुमसे मिलने आया हूं। क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। ओह माय गॉड, उसने वाकई ये कहा? आखिरकार उसे समझ आ गई। हम भी कल काफी स्ट्रेस में थे, वो भी परेशान थे। मुझे कॉल करनी चाहिए। नहीं, अभी नहीं। कुछ चीजें बस में नहीं है उनके, समझ गई हूँ मैं ये। बस में नहीं, उनके बस से बिल्कुल ही बाहर है। खुश आमदीद अलिफ साहिबा। शुक्रिया सवेरा। क्या सब घर पर है? हाँ, सब हैं, आ जाएं। ठीक है। क्या चल रहा है? आ जाए, फैमिली थेरेपी। हाँ, तो फिर मुझे भी इस थेरेपी सेशन में ले चलो ना, ताकि मेरा और मॉम का भी कुछ बन सके। बात कर तो रही हूँ तुमसे, यही बहुत है तुम्हारे लिए। चले नानी, अब बस कर दें, एक दूसरे से मिल लें। मुझे चपड़ चपड़ पसंद नहीं है। अब आप जिद करना बस भी कर देना नानी जान। हाँ ना मॉम, चले ना, बहुत अरसा गुजर गया है। मैंने माफी भी मांग ली और अपनी गलती भी समझ ली है। अल्लाह करे। अब प्लीज ये कोल्ड वॉर खत्म कर दे, चले। बस नानी जान, चले। अच्छा चले ना, अगली गलती तक सुलह कर ले मुझसे। कसम से एक थप्पड़ लगा दूंगी तुम्हें। अरे बस कर। आई मिस यू सो मच मेरी खुड़ूस मॉम। मान गई ना? मान गई? हाँ चलते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं उमर? क्योंकि ये वो जगह है जहां हम जुदा हुए। हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, और मैंने तुम्हें वजह बताई थी। उमर हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ नई शुरुआत के लिए आए हैं ज़ैनब। ये कैसे मुमकिन है उमर? हमारे दरमियान बहुत दूरी आ चुकी है, बल्कि हमारे दरमियान नहीं, दोनों खानदानों में भी। ज़ैनब, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। मैंने इसका हल सोच लिया है, फिक्र मत करो तुम। कैसा हल? हम सब कुछ दोबारा शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से। बेटी, वो थोड़ी देर में मिलने आ रहे हैं। तुम तैयार हो ना? जी बाबा।
अच्छा है। नीचे आने से पहले अपनी माँ की दुआएं ले लेना। ठीक है। ठीक है। बाबा, क्या वो तैयार है? हाँ, तैयार तो है, लेकिन उदास लग रही है। कोई बात नहीं बाबा, अम्मी की ख्वाहिश पूरी हो रही है। अगर हम उसकी शादी नहीं करते तो वो हमें तंग कर देती। ये सही फैसला है। तुम्हें पूरा यकीन है ना? हम नेक काम कर रहे हैं बाबा। शादी करके उसे अपना घर बसाना चाहिए। प्लीज मुझे भी ड्रिंक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Enjoy your time. थैंक यू। यू टू। किसी का वेट कर रही हो क्या? नहीं, अकेली हूँ। उमर, जो हम कर रहे हैं ना वो बहुत फनी है। क्या कहा तुमने उमर? क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? नहीं, हम नहीं मिले। चलो अब मिल लेते हैं। मेरा नाम ज़ैनब असलान है। नाइस टू मीट यू। उमर उनार, नाइस टू मीट यू। उमर उनार, मैं मेहदी का फादर हूँ। ज़ैनब असलान, यहाँ की प्रिंसिपल हूँ मैं। तशरीफ रखिए। तो आप ही ज़ैनब मैडम हैं? जी हाँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ज़ैनब साहब। मुझे भी। बिस्मिल्लाह। मरियम साहिबा, हमें वाकई बहुत अफसोस है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द शिफा दे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। डॉक्टर ने कहा उन्हें अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। शायद कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। आज टेस्ट तो हो गया है, लेकिन नतीजा कल आएगा उसका। इसीलिए उनका यहाँ आना मुनासिब नहीं था। माशाअल्लाह, अब्दुल्ला साहब पुराने वक्तों के आदमी हैं। देख लीजिएगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे बाबा। इंशाअल्लाह अगली बार हम सब मिलकर आएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए।
बहुत शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया मेरी बहन। बहुत शुक्रिया। अम्मी कैसी हैं बेटी? वैसे ही है, बस उनके लिए दुआ करें। अल्लाह शिफा दे। अल्लाह अपने शाफी नाम से उन्हें शिफा दे इंशाल्लाह। आमीन। 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 वैसे बेटा मैं उनसे मिलना चाहूंगी। बिल्कुल, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। चलो अज़लान ऐसा करो, तुम भी चलकर सलाम करो। फजीला आंटी ने तुम्हें काफी अरसे से नहीं देखा है। मेरे जाने से कहीं वो तंग न हो जाए। नहीं, कोई मसला नहीं। आइए। इजाजत दीजिए हमें। आइए। फजीला बहन कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मरियम, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। असलान बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तुम्हें देखकर तबीयत बेहतर हो गई। असलान तुम बिल्कुल नहीं पतले। अगर मैं तुम्हें सड़क पर भी देखती तो पहचान लेती। हालांकि मैंने तुम्हें बचपन में देखा था। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही। मेरी दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। शुक्रिया बेटा। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें अब इन्हें मजीद तंग नहीं करते। मैं थोड़ी देर यहीं फजीला के साथ रुकूंगी। बेटा तुम अजलान के साथ जाओ। जी ठीक है अम्मी। चलिए। नहीं, आप चलिए ना पहले। क्या कहती हो मरियम, क्या तुम्हें लगता है ये हो जाएगा? कसम से लगता तो यही है मुझे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करे। मैंने देखा ये एक दूसरे को पसंद आए हैं। और मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। हाँ, आ ही गई। यूँ समझो बस किस्मत ने साथ दे दिया मेरा। फजीला बहन, उम्मीद है तुम जल्द सेहतयाब हो जाओगी इंशाल्लाह। ज्यादा उम्मीद मत रखो। मेरे बच्चे मुझे कुछ भी नहीं बताते, लेकिन आपस में ही बातें करते रहते हैं। डॉक्टर्स भी मुझे कुछ नहीं बताते। अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने हर जगह दुआ के लिए कह दिया है। दुआएं कबूल होंगी, तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी इंशाल्लाह। फिक्र मत करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जितनी मुख्तसर मुलाकात हो उतना बेहतर है। अभी तुम आराम करो और मुझे इजाजत दो, मैं फिर आऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ी देर रुक जाओ। मेरी बेटी बस आती होगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उससे मिल लो। खुश होगी तुमसे मिलकर। उरुज वापस आ गई है। मैंने उसे आखिरी बार बहुत छोटी उम्र में देखा था। चलो उसे देख लूं फिर निकल जाऊंगी। ठीक है। जानती हो तुम, वो अभी काम करना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ही वो शादी कर ले। हाय फजीला, क्या बताऊं अब। मेरा बेटा भी इतनी कम उम्र में तलाक याफ्ता हो गया। छोटी सी बच्ची बाप के बगैर रह गई। बहुत दिल दुखता है। हम तो बच्चों के लिए ही जीते हैं, मगर ये समझते ही। हाँ, बदकिस्मती से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत हो गई है तुम्हारी बेटी। तुम अपने बचपन में भी बहुत खूबसूरत थी बेटी। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। बेटी, ये मेरी क्लास फेलो थी। काफी अरसे के बाद मुझसे मिलने आई है। अम्मी आपका अक्सर जिक्र करती हैं। मैं और तुम्हारी माँ बहुत पुराने दोस्त हैं, बल्कि यूँ कहो कि बहनें हैं। फिर हमारे अपने अपने बच्चे हो गए और अपनी अपनी जिंदगी हो गई। बस यही है हमारी कहानी। हाँ,
फिर भी वक्त निकाल कर एक दूसरे से मिला करते थे, है ना मरियम? हाँ ऐसा ही है। चलिए मुझे इजाजत दीजिए। जरूर बेटी। हाय माशाल्लाह फजीला, उरूज तो बहुत खूबसूरत हो गई है पहले से भी। हाँ, इसीलिए चाहती हूँ कि मरने से पहले इसकी शादी देख लूं। इंशाल्लाह। अच्छा फजीला, मेरे जहन में एक बात आई है, पता नहीं तुम क्या सोचोगी। बोलो, क्या बात है? क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए? तुम सच कह रही हो? अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं दोनों, यकीन करो मेरा। उम्मीद है जल्दी शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुमने कहा था तुम दोबारा शादी कर चुकी हो, और कमाल है मैं भी। जी हाँ, मेरी पहली शादी से 2 बेटियां हैं, लेकिन दूसरी शादी ज्यादा अरसे नहीं चली। वो क्यों? बस वो कुछ अजीब सा था। क्या अजीब था? माफ कीजिएगा, ये अजीब सा क्या होता है? अब क्या बताऊं मैं, वो बज़ाहिर तो अच्छा था लेकिन हकीकत में नहीं। मतलब वो बहुत ही चालाक आदमी था, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। क्या वो तुमसे झूठ बोलता था? नहीं, वो बहुत ईमानदार आदमी है, गलत नहीं कहूंगी उसके लिए। हाँ, एक बार उसने झूठ बोला, लेकिन वो बात ही ऐसी थी। क्या तुम अब भी उसके लिए अपने दिल में कुछ महसूस करती हो? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अगर जिंदगी में किसी के साथ रिश्ता शुरू करना है तो वो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर ना हो। क्या तुम उसे भुला नहीं सकी? वो ऐसा नहीं था जिसे आसानी से भुलाया जा सके। उसने मुझे झंझोड़ दिया। चाहो तो मैं भुलाना सिखा सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? अम्मी आपने भी हद ही कर दी। मैंने आपको मना किया था और आपने क्या किया? सीधा ले जाके मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। मेरी दोस्त बीमार है, मुझे अयादत के लिए जाना है। आपको क्या लगता है जो आप करने की कोशिश कर रही है नजर नहीं आता मुझे? बेटा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। फजीला वाकई बहुत बीमार है, तुमने देख लिया ना अपनी आंखों से। हाँ, तो क्या सोचा था आपने कि मौके का फायदा उठाते हुए अजलान को लड़की के सामने खड़ा कर दिया जाए? अरे अजलान, गुस्सा मत करो, अब हम वापस घर जा रहे हैं ना। मुझे तो आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था अम्मी। आपने तो मुझे सीधा सीधा जाल में फंसा दिया। कैसा जाल बेटा? ज्यादा फजूल बातें मत करो। हम उसकी अयादत के लिए गए थे, फिर सोचा तुम्हारी मुलाकात भी हो जाए। अगर अभी तुम उस दुआ के बारे में सोच रहे हो तो जाओ जाके कर लो उससे बात, मुझे कोई परवाह नहीं। दुआ कहाँ से आ गई बीच में? उसका क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे, और अगर बेटा तुम नहीं चाहते तो मना कर दो सीधा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। क्या आपने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था? नहीं बेटा, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला था तुम्हारी बीवी की हरकतों की वजह से। हाँ अम्मी। शुक्र है आखिरकार हम अपने घर में सुकून से बैठे हैं। और भागा वो दूल्हा वापस आ गया। किसकी बात कर रही हो? अरे और कौन बाबा, देखो मुस्तफा, खुदा की कुदरत, आते ही बीमार पड़ गए और कमरे तक महदूद हो गए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो क्या वो एलिफ से शादी के लिए भागे नहीं थे? शुक्र है ज्यादा देर नहीं लगी। अच्छा हुआ एलिफ आई और मेरी अम्मी से माफी मांगी। क्या क्या सच में ऐसा हुआ? सच कह रहा हूँ। उफ, मैं तो एन मौके पर घर से चली गई थी, तमाशा मिस हो गया। अच्छा बताओ, उसने क्या कहा? क्या वो बहुत रोई, पाँव पड़ी अम्मी के? मुझे क्या पता, क्या मैं अम्मी से ऐसी बातें पूछूंगा? मैं तो जरूर पूछती हूँ उनसे। हमारी फैमिली तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसे ड्रामों और फिल्मों में होती है। मैं तो अम्मी के लिए खुश हूँ, वो दोबारा से खिल उठी हैं। मैं भी खुश हूँ मुस्तफा, लेकिन एक बात है, वो किसी से मोहब्बत करते थे इसलिए यहाँ से चले भी गए थे। खैर छोड़ो नाला, वो सब अब खत्म हो गया। हाँ
ठीक कहा, बस अब अम्मी भी ठीक हो जाए। देखो, एक वही तो है जो हम सबका ख्याल रखती है। और देखो ना, वो अजलान को भी अपने साथ लेकर चली गई, जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। वाकई ऐसा क्यों किया उन्होंने? बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, वो माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। माँ हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ ही रहें। जाहिर है एक छत के नीचे रहने का मतलब यही है, मिलना जुलना साथ रहता है। मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा, हम अपने बच्चे को मिलकर साथ पालेंगे। नायला, तुम अब मुझसे नाराज तो नहीं? तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? अगर नाराज होती तो यहाँ ना होती मुस्तफा। बार बार मत पूछो ये सवाल। हाँ, अच्छा सुनो, जुल्कर ने बताया कि तुमने सोना कैश करवा लिया है, वो क्यों? वो मैंने उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट किया है। कहाँ पर? जिसमें मुनाफा होता है, 1, 2 और 5 लोग। अच्छा, तुम्हारी बीवी मशहूर फाइनेंस एक्सपर्ट बनने वाली है। खैर छोड़ो ये बातें हम बाद में कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है अजलान? क्या कोई बात है जो तुम्हारा मुंह बना हुआ है? मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता नायला। चलो गुड नाइट। इसे क्या हुआ है अम्मी? एक लड़की से मिलवाने ले गई थी, इसी पर नाराज है। क्या? क्या? खैर छोड़ो, मैं जरा तुम्हारे पापा को रुकिए देख अम्मी लूं। रुकिए, आप ऐसी नहीं जा सकती। हमें सब बात बता कर जाइए, हमें पता होनी चाहिए। मुस्तफा तुम भी रुको। अच्छा तो सुनो, मेरी एक पुरानी दोस्त है, क्लास फेलो है मेरी, फजीला। दुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं तो ठीक हूँ मैं। ठीक तो हो, मगर हद से ज्यादा चुप हो। बस यूं समझ लें, नई जिंदगी के साथ एडजस्ट कर रही हूँ। आसान नहीं होता, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है। दुआ जान, कम से कम अब तुम ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, और यही इम्पोर्टेंट है। आदत हो जाती है, जिंदगी है, हर चीज की आदत हो जाती है। क्या किसी को इस बात का एहसास है हम काफी दिनों से घूमने नहीं गए? घूमने में क्या मजा रखा है जिमर? आपा, घर में रहने से क्या मिलेगा आपको? करो कि चले मिलकर। हाँ वाकई में, मैं भी कब से नहीं गई हूँ, चलना चाहिए, बहुत मजा आएगा। मुझे शामिल मत करना, दिल नहीं है मेरा। मुझसे भी मत कहना, वो शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मना मत करें, महते और महर भी आएंगे, बहुत मजा आएगा। मैं रेडी हूँ। एंड आई एम नॉट। अच्छा ठीक है, हम जिद नहीं करेंगे इस पर। खाला, मैं अंतालिया ट्रिप से आ जाऊँ, फिर हम आउटिंग रखेंगे। अभी अंतालिया ट्रिप कहाँ से आ गया? यूनिवर्सिटी के अंडर वाटर टीम में शामिल हो गई हूँ नानी। हाँ, वो तो तुम्हारे बचपन का ख्वाब था। आई एम रियली हैप्पी। जी बिल्कुल, मैं देखती हूँ। मॉम, बेटा कुछ हुआ है? क्या मतलब? यू आर लुकिंग फैब। वाकई? वैसे मुझे खुद नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या चल रहा है भाई, क्या बातें हो रही हैं? मॉम कुछ चेंज लग रही है, क्या फील नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई साइंस नहीं है, वैसे बहुत वाज़ेह फील हो रहा है। मॉम जी क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो देखो, दांत भी अंदर नहीं जा रहे खुशी से। ऐसा ही है। मॉम कोई तो बात है। मैं और उमर दोबारा साथ हैं। क्या तुम लोग खुश नहीं हुए? आप लोग दोबारा एक हो गए, सुलह हो गई। हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद। अरे अब हो गए हैं तो उसकी खुशी मत खराब करें आप लोग। बस थोड़ी सी हैरान है। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रिश्ता खत्म हो गया था, मगर जज्बात कभी खत्म नहीं हुए। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि किसी की बात सुने बगैर हम दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। फिर तो भाई सबको चुप ही रहना होगा। मैं तो इस पर बहस नहीं करूंगी। और वो सब पुरानी बातों का क्या होगा? मम्मी, नई जिंदगी कल से शुरू करनी है। एक दूसरे से वादा किया है हमने, और वो भी बिल्कुल इस तरह से जैसे पहली बार मिले हों। ये किस किस्म की बेतुकी बात है? मेरे ख्याल में रोमांटिक है। बहुत ज्यादा रोमांटिक। सच में बहुत खुश हूँ। प्लीज कोई नेगेटिव बात नहीं कीजिएगा, मैं सुनना नहीं चाहती। मॉम आपसे कह रही है वो।
अभी तक तो जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, है ना? सिर्फ मैं ही थी जो बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप कब आए यार? बस यार अभी आया हूं। कहाँ गए थे? मैं कहाँ था सच सच बता दूं? हाँ हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं कहाँ गए थे? ज़ैनब के साथ डिनर पर था। क्या वाकई? खानदानी मसला था क्या कोई? क्या हो गया यार, कोई और मसला था। मजाक कर रहे हैं क्या? वाह यार, शुक्र है खुदा का, फाइनली हो गया। मुझे तो लगा था इम्पॉसिबल है। कैसे हुआ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं खुद नहीं जानता बेटा, लेकिन जिंदगी है, जो तुम समझते हो कभी नहीं होगा वो अचानक हो जाता है। मतलब शादी का सीन है या कुछ और? नहीं नहीं, अभी शादी वगैरह की कोई बात नहीं। हम बस दोबारा साथ आए हैं अभी। आहिस्ता चलेंगे, पल पल जिएंगे, लम्हा लम्हा जिएंगे और मजा लेंगे जिंदगी का। वाह यार, मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत मुबारक हो आपको। तो फिर उम्मीद है कि इस बार आप मुकम्मल खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। वैसे क्या कल मैं अगर ऑफिस ना आऊँ तो चलेगा? क्यों, क्या हो गया? बस थोड़ा थक गया हूँ बाबा, ऑफिस भी क्लासेस भी। अच्छा, क्या बात है बेटा, ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही होने लगा है आजकल। अपनी तालीम और जॉब को इग्नोर नहीं करो। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा बॉस। सिर्फ एक दिन, बस दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है। तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं घूमने लगे हो? रात रात भर बाहर रहना खैरियत तो है ना? बस ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। घूमने फिरने? ख्याल रखना कहीं ज्यादा ही ना घूम जाओ। ऐसा नहीं होगा। बताइए अम्मी, आखिर ये सारा मामला चल कब से रहा है? मैं फजीला से मिलने गई थी और वहाँ मैंने उरूज को देखा, मुझे अच्छी लगी। और फिर? मैंने तुम्हारे बाबा से बात की। तुम्हारे बाबा के उन लोगों से बिजनेस के ताल्लुकात हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि उनकी बेटी उरूज है जो मुझे पसंद आई है और मुझे लगा अजलान के लिए मुनासिब है वो, बस इसीलिए। जाहिर है बाबा ने हाँ तो नहीं की होगी। हाँ, हमेशा की तरह दरमियान से बात निकाली और कहने लगे कि अजलान को बुरा लगेगा। शुक्र है कोई तो समझता है मुझे। बेटा मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों की खुशी देखूं। बाबा ने भी कहा कि ठीक है। कहने लगे कि आज शाम जाकर हम उनसे मिल लें, लेकिन देखो आज ही नहीं आ सके वो। ओह अम्मी, तो इस बारे में उन्हें भी पता था? मैंने उसकी माँ को बता दिया था। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे गलत मत समझना। मैं तो सिर्फ तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ मेरी बच्ची। अम्मी, ये बात भाई ने आपके दिमाग में डाली है ना? तुम्हारे भाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, मेरी 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। अम्मी जान, जमाना बदल गया है। बेटी, मैं ज्यादा नहीं जी सकती हूँ। तुम मेरी आंखों का तारा हो मेरी बच्ची। तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे देखना चाहती हूँ, दुल्हन बना देखना चाहती हूँ। असलान बहुत अच्छा बच्चा है मेरी बच्ची, एक बार देख लो, ना पसंद आए तो इनकार कर देना। ठीक है, बुला लें आप उन्हें। बस यही बात हुई। क्या कहने? मतलब मेरे पीछे इतनी बड़ी बड़ी कहानियां चल रही थी? बेटा ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। अब तुम मुझे बताओ कि वो पसंद आई या नहीं। पता नहीं, मैंने इतने गौर से नहीं देखा उसे। बेटा साफ साफ बताओ ना। दुआ चली गई, वो सब खत्म हो गया, तुम नया आगाज करो बेटा। अब ये दुआ का इससे ताल्लुक नहीं है कोई। तो फिर क्या है? वैसे वो कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे तुम पसंद ना करो। इतनी खूबसूरत है कि देखे बगैर रहा ना जाए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि वो खूबसूरत है। हाँ तो फिर? सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी कर लूं उससे? असल बात यह है कि वो तुम्हें पसंद आ जाए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें पसंद कर चुकी है। नजरें नहीं हट रही थी तुम पर से। अच्छा अम्मी, जो भी है, आपने मुझसे कहा और मैं आपकी बात मानकर चला गया वहाँ। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा। कोई बात नहीं अम्मी, लेकिन मेरी बात सुन ले। आज के बाद मेरे पीछे कुछ मत करिएगा।
ठीक है, नहीं करूंगी बेटा। हाँ, डॉक्टर आ गए हैं। बेटा दुआ करो अच्छी खबर हो। चलो जाके मिलते हैं उनसे। बाबा वो मुझे आज जिमल ने कैरो की नाइट पे बुलाया है। वाकई? घर पे? घर पर नहीं बाबा, और तकोए में एक जगह है, बार जैसी है, वहाँ जाना है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे इजाजत ले रही हो कि तुम वहां जा सकती हो या नहीं, ऐसा ही है ना? बाबा हम अकेले नहीं होंगे, उसकी खाला भी आ रही हैं। और हाँ, उसने मैते को भी बुलाया है। मेरी जान, रात के वक्त बाहर जाना हमारा तरीका नहीं है, ये तुम जानती हो। समझ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? बाबा कैरो की नाइट है, ठीक है जगह बार हो सकती है, लेकिन असल मकसद तो गाना है। फिर वही बात कर रही हो। बाबा प्लीज, आप मुझे कुछ भी नहीं करने देते हैं। मैं बस अपना माइंड फ्रेश करना चाहती हूँ थोड़ा। ठीक है, एंजॉय करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन घर पर रहकर भी तो ये सब कुछ हो सकता है ना। मैं बाहर की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही अब। महर, ऐसा मत करो मेरी जान, ऐसे मुंह मत बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, क्या करूँ, हंसू क्या? मेरी जान ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता हूँ, मेरी बात को समझो। ठीक है बाबा, समझ गई। और अब मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। या अल्लाह, हमेशा यही होता है। डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अम्मी जरा सब्र कर लें, बाबा का चेकअप हो रहा है। वैसे अजीब लगा, वो मास्क लगाकर अंदर गया। लगता है बाबा को कोविड है। कोविड? नायला वाकई? बाबा को तो बुखार भी नहीं है। नई किस्म में बुखार नहीं होता, सिर्फ सर दर्द और थकन होती है। हाँ वाकई, अब्दुल्ला साहब को तो कई दिनों से सर दर्द है। 1 मिनट सुकून करें, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे हैं? रिपोर्ट्स वगैरह कैसी आई हैं? आपके बाबा को एक कंटेजियस डिजीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है डॉक्टर साहब? कोविड की एक नई किस्म है, मगर फिक्र करने की बात नहीं। सर दर्द, खांसी, थकन और जोड़ों का दर्द इसी वजह से है। इसीलिए मैंने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है, ताकि आप सब मुतासिर न हो। तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए हमें? सबसे पहले कमरे में ज्यादा आना जाना ना रहे। बेहतर है कि सिर्फ एक ही शख्स अंदर जाए और बाकी लोग दरवाजे से ही मिल लें। मुसाफा वगैरह ना करें, और जो अंदर जाए वो मास्क पहन कर जाए। ये एहतियात करना बहुत जरूरी है। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कमरे में कोई भी नहीं जाएगा सिवाय मेरे। मैं रोजाना अब्दुल्ला साहब को हड्डियों की यखनी बना के दूंगी। इसी से तो हम पहले भी कोरोना से ठीक हुए थे। जी हाँ, तब पूरा घर शोरबे की खुशबू से भर जाता था। और जाहिर है उनकी खुराक का भी ख्याल रखें। मैं दवाइयाँ ले आया था, कमरे में रख दी हैं। अब्दुल्ला साहब को सब समझा दिया है। दवाएं खत्म होने पर दोबारा चेकअप के लिए आऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको बाहर छुड़ाता हूँ। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। आमीन, शुक्रिया। अम्मी, हाँ अब क्या करेंगे? क्या करना है, बाबा का ख्याल रखना है बस। 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। अच्छा चलो जाओ, हाथ धो लो और सब अपना अपना नाश्ता कर लो। नूर सुनो, तुम जुलकर से कहो कि दस्ताने, सैनिटाइजर और जाकर मास्क ले आए। ठीक है अम्मी। ठीक है, जाओ अब। पैनकेक्स आ गए हैं, मजे से खाइए। सवेरा आपा, पैनकेक्स और ये सब चीजें किस खुशी में? बस पुराने दिनों की याद ताज़ा कर रही थी। और फिर अब जवेरिया भी हमारे साथ है, बस इसी खुशी में। सवेरा चलो आओ बोर्ड गेम खेलते हैं। महर का मैसेज आया है, उसके बाबा ने उसे आने से मना कर दिया। मतलब कि आपने उनसे ब्रेकअप करके बहुत अच्छा फैसला किया है। क्या है, तो थोड़ा नैरो माइंडेड है। ज्यादा नहीं, लेकिन अपनी बेटी के मामले में कुछ ऐसा ही है। हाँ भाई, उसके नजदीक रात को घर से बाहर जाना गलत ही है। भाई गलत है या नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे महर के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती। क्या आप उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकती? नहीं बेटा, ये कुछ मुनासिब नहीं लगता। वैसे भी तुम अंतालिया जा रही हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवेरा आपा, मैं आज यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, क्लासेस है मेरी। जवेरिया की फीडर्स फ्रिज में हैं। उठे तो उसे देख लीजिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। सुमैया आपा घर पर ही हैं। हाँ मैं घर पे ही हूँ। वैसे तो इस सारे किस्से में सिर्फ और सिर्फ नानी को नुकसान हुआ है। रेस्टोरेंट हाथ से गया। हाँ, और ये सब मेरी वजह से हुआ।
लेकिन मैं अपनी मॉम के लिए आगे चलकर बेहतरीन जगह खोलूंगी। नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। दुआ पैसे हैं तुम्हारे पास? बिल्कुल है। जिमल बेटा, अपने पैसे मत भूल जाना, याद से चेक कर लेना सब। ओह, मैं तो बताना ही भूल गई आप सबको। कल बाबा की कॉल आई थी, पूछ रहे थे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैंने कहा नहीं तो उन्होंने पैसे भेज दिए। रेहान ने। आजकल ये एहसान कैसे भाई? ये तो ऐसे गायब और जाहिर होता है जैसे कोई नायाब जानवर हो। मैंने कुछ दिनों पहले उन्हें बहुत बातें सुनाई थी, थोड़ा बहुत ख्याल रखने लगे हैं तब से। अरे वाह भाई, अच्छा कर दिया। इस घर की बेटी काम पर जा रही है, ये दिन भी देखना था। नायला, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मैं रोहान को लेकर परेशान हूँ और अपने बाबा की बीमारी की वजह से भी। ठीक है बेटी, तुम परेशान मत हो। बाबा मजबूत आदमी है, डॉक्टर ने क्या कहा, दवाएं खाएंगे ठीक हो जाएंगे। हाँ जानती हूँ, बाबा मजबूत इंसान है, बस आजकल मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। नूर, तुम रोहान के लिए परेशान हो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई मैं कैसे फिक्र ना करूँ? आपा, भाई सही कह रहा है। वकील आज कंपनी आ रहा है, मैंने बताया था ना। हो सकता है कि रोहान को आज बेल मिल जाए, तो अगर आप चाहें तो वहाँ आकर खुद भी सुन सकती हैं। परेशान ना हो, ठीक है? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। देखा, हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अजलान, तुमने बहुत कुछ किया है। थैंक्स। आपा, ये क्या बात हुई? भाइयों को भी भला शुक्रिया कहते हैं? खैर शुक्र है, मुझे भी इस बारे में इत्तला देते रहना। चलो ठीक है अम्मी। क्या आज ही बाहर आ जाएगा? कोशिश तो यही है भाई, लेकिन देखते हैं क्या होगा। वैसे आपा, आपकी गाड़ी कहाँ है? कई दिनों से मुझे नजर नहीं आई। घर के सामने ही गाड़ी खड़ी है, जल्दी निकली तो ली नहीं मैंने। ठीक है, तो फिर आप मेरी गाड़ी ले जाइएगा, मैं भाई के साथ निकल जाता हूँ। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज अम्मी। चलो अल्लाह हाफिज बेटी। खुदा हाफिज अम्मी। हाँ जुलकर आ जाओ, सब कुछ ले आए ना बेटा? हाँ जी सब ले आया, और बेहतरीन मयार का लाया हूँ। शाबाश। अब्दुल्ला साहब के कमरे के बाहर एक छोटी सी मेज रख दो और सारी चीजें उस पे रख दो। जो भी अंदर जाए पहले ये इस्तेमाल करे, ठीक है बेटा? ठीक है अम्मी। चलो मैं यखनी बनाती हूँ ताकि वो उसको पिए और जल्द से एहतियाब हो जाए। अब तो ये घर सूप की खुशबू में डूब जाएगा। सब कुछ ठीक है ना? जी बेहतर है। अम्मी जान, तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ, खुदा का शुक्र है। कल रात के हवाले से एक जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। कहो बेटी। आप जानती हैं ना, मैंने हाँ सिर्फ आपकी वजह से की थी। हाँ जानती हूँ मैं, तुम्हारी खुशी मेरे लिए अहम है मेरी बच्ची। ये बताओ तुम्हें अजलान कैसा लगा? पसंद आया ना तुम्हें? अम्मी अभी कुछ नहीं कह सकती। बहुत अच्छा खानदान है मरियम का बेटा। जानती हो, बुरी लड़की से अजलान की शादी हुई थी, उसने उस खानदान को बहुत तंग किया, बच्ची को भी नहीं देखने देती थी, बहुत अजियतें दी हैं। सच में? हाँ। अफसोस। अजलान तुम्हें खुश रखेगा। देखो हमारी जैसी फैमिली है, तुम्हें वहाँ तकलीफ नहीं होगी। और जब भी तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ तो माशाल्लाह निकलता है। अम्मी अगर मैं सच कहूँ तो अच्छा लगा, वो खूबसूरत और पुरकशिश है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, उनका फैमिली नेम क्या है अम्मी? मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई क्योंकि कल मैं उलझी हुई थी। अच्छा, अब दिलचस्पी हो रही है? ऐसी बात नहीं है, देखते हैं। जो किया आपके लिए किया। शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है। मेरी दुआ है कि तुम अजलान के साथ हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। आमीन। हाँ, फैमिली नेम ओनाल। ओनाल? ओनाल वही ओनाल कंपनी? मेरी बच्ची, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती। मैं बस मरियम को जानती हूँ और उसकी बेटी नूर को भी जानती हूँ। ठीक है, ठीक है अम्मी जान, अब आप आराम करें, मैं ऑफिस जा रही हूँ।
खुदा की अमान में। खुदा हाफिज। उमर उनाल, उसका भतीजा असलान। इस बार तुम फंस गई उरूज। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हेलो, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। वैसे मैं सोच रहा था हम कॉफी पे चलते हैं। जरूर चलते हम, लेकिन मुझे आज रात अंतालिया जाना है, उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। छुट्टियाँ मनाने? ऐसी बात नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी की टीम की मेंबर बन गई हूँ। अंतालिया में कैंप लगा है, वहीं जाना है। मुझे स्कूबा डाइविंग का बहुत शौक था। वाकई आप भी कमाल हैं। आप कहती थी अपने शौक के लिए टाइम नहीं मिलता, अब आप जा रही हैं। ऐसा ही है। तो मतलब आप वहाँ क्लासेस लेंगी और आपका होटल? जी हाँ, वहाँ क्लासेस होंगी। हम यानी यिल्दिज नामी होटल में ठहरेंगे। पहले हम सब वहीं इंडोर पूल में ट्रेनिंग लेंगे, फिर हम समंदर में जाएंगे। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। आप कर सकती हैं, क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया। तो कंफर्म आप आज रात जा रही हैं? आज रात। वैसे कितने दिन के लिए जा रही हैं? 2 दिन। ओके, वापस आएंगी तो फिर मिलते हैं। ठीक है, जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। बाय बाय। तुम तैयार हो? हाँ, तकरीबन हो गई। किससे बात कर रही थी तुम? मेहर से? जी हाँ, उसके बाबा ने इजाजत नहीं दी तो उसका मूड खराब था, उसी से बात कर रही थी। अस्मा साहिबा, क्या आज मैं जल्दी जा सकती हूँ? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, जा सकती हो। वैसे तुम्हारा स्कार्फ सरक गया है, बाल सामने आ रहे हैं। हाय, शुक्रिया। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। सॉरी, मुझे लगा कमरा खाली है। रमीज? नूर, तुम्हें तो मैंने पहचाना ही नहीं। ऐसे रिएक्ट मत करो, कोई देखेगा तो क्या समझेगा। मैं बस घबरा गई थी। ठीक है। अस्मा ने बताया कि तुम्हें आज जल्दी जाना है, कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल रोहान को आज पेरोल पर रिहाई मिल सकती है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। हाँ ओके, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। चले चले, ठीक है। अजीब इंसान है। वाह भाई, ये तो पहचान में नहीं आ रही थी यार। क्या मैन? आप फ्री हैं क्या अंकल? आओ उजलान, आ जाओ। क्या हाल है? पता नहीं अंकल, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन सब खैरियत है ना? बाबा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं नहीं, वैसे डॉक्टर आया था घर चेकअप करने के लिए, तो उसने कहा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अफसोस हुआ सुनकर। चलो मैं आऊंगा भाई से मिलने के लिए। उनसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाबा को क्वारंटाइन किया हुआ है। चलो फिर मैं फोन कर लूंगा। फोन पे भी बात नहीं हो सकती क्योंकि अम्मी ने उनसे फोन ले लिया ताकि वो ज्यादा थके नहीं। क्या कह रहे हो यार, भाभी कभी नहीं बदलेंगे। हाँ। चलो खैर, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी ये परेशानी भाई की वजह से है या कोई और बात है असलान? वैसे मेरे साथ चल तो बहुत कुछ रहा है। एक तरफ मेरा सारा दिमाग रोहान को जेल से बाहर निकलवाने में उलझा है, दूसरी तरफ अम्मी मेरी शादी की जिद पकड़कर बैठी हुई हैं। क्या शादी? क्या मतलब? पहले तो जिक्र नहीं किया तुमने। हाँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं था। अम्मी कब से पीछे लगी हुई हैं। मुझे तो इस बारे में इल्म भी नहीं था। उन्होंने एक लड़की देख रखी थी, कल मिलवाने के लिए ले गई थी उससे। ओह कम ऑन यार, मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे? सांस लो बेटा, इतनी जल्दी क्या है? वैसे है कौन वो? क्या हम जानते हैं? और तुम्हें कहाँ मिली?
आओ यूसुफा। अजलान, नूर से मिल लो, वकीलों के साथ ऑफिस में है। अच्छा ठीक है अंकल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले जरा ये सब निपटा लूँ। ठीक है, मेरी जरूरत हो तो बताना मुझे। बता दूंगा। शुक्र है कि मसला सॉल्व हो गया। अजलान आओ, एक अच्छी खबर है। शुक्र है अल्लाह का। रोहान साहब आज पेरोल पे बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी भी देनी होगी। लेकिन क्या ये हफ्ते में एक दफा नहीं हो सकता? रोज जाना जरूरी है। उनका मामला कुछ मुख्तलिफ है, इसलिए हर रोज जाना होगा उन्हें। पुलिस स्टेशन में हर रोज कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसमें उनका होना लाजमी है। इससे ये भी हो सकता है कि जज उनके केस में नरमी बरते। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अगर वो घर पे रह सकता है तो ठीक है। कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ रह गई हैं, उसे पूरा करते ही वो बाहर आ जाएंगे। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज। अजलान, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ आपा। एलिफ ने आकर माफी मांगी और कहा कि गलती हो गई। अच्छा वाकई? काश मैं उस वक्त यहाँ होती, देख पाती ये सब कुछ। अब किसी और का घर तोड़ेगी, लेकिन तुम उसे भूल जाओ नायला। तुम मुझे ये बताओ, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। दुआ जा चुकी है, सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। जानते हो क्यों? नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की बू आ गई है। तुमने उन्हें बता दिया? नहीं, हरगिज नहीं। फिर वो मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया। तो फिर उन्हें कैसे पता चल गया? ये जो अमीर लोग होते हैं ना, पैसे को महसूस कर लेते हैं, खींचे चले आते हैं। अब समझ आया मुझे कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा था। वैसे तुम्हारे क्रिप्टो का क्या हाल है? जबरदस्त चल रही है। यार नायला, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ इसमें। लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं कहाँ? तुम तो कंगले हो। ऐसे तो मत कहो यार, मेरा मतलब है मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं। चलो ठीक है, मैं उनसे बात करके देख लेती हूँ। हाँ, अरे बच्चों तुम दोनों यहाँ हो? कहिए अम्मी। मैं भी रमीज से बात कर रही थी। अम्मी आप उस अजीब बंदे से अब भी मिल रही हैं? नायला वो मेरे बेटे की तरह है, उसने मेरा साथ दिया है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। वो रेस्टोरेंट भी आता है और उसने तो वहाँ आकर शूटिंग भी की थी, जानते हो ना तुम लोग। मैं शुक्रिया कहने के लिए चैनल जाऊंगी क्योंकि उसने हर मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सुनो जुलकर बेटा, अब तुम रेस्टोरेंट जाओ, तरह तरह के खाने बनवाओ वहाँ पर तुम। हम जब नूर को देखने के लिए चैनल जाएंगे तो वहाँ पर खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं समझ गया अम्मी। अच्छा, तुम कीमे वाले कबाब भी जरूर बनवाना उसके लिए। अम्मी पहले मैं देखता हूँ क्या है, उसके बाद बताता हूँ। मीठा भी ताज़ा बनवा लूंगा मैं। ठीक है, मगर बेटा खाना थोड़ा ज्यादा बनवाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाय, हर पल शुक्र है मेरे अल्लाह का। अम्मी आज तो आप अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रही हैं। क्या हुआ, क्या बात है? खुशखबरी है, खुशखबरी है नायला। क्या हुआ बताए ना। मैं फजीला से मिलने गई थी, लगता है बात बन जाएगी। तो मतलब अजलान और वो लड़की? अजलान को पसंद आ गई और उसे भी अजलान पसंद आया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कि कोई उसे पसंद ना करे। तो फिर रिश्ता पक्का? हाँ, कसम से ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। क्या रोज आना आकर दस्तखत करना जरूरी है, बताइए? जी हाँ, कल से रोज जाकर उन्हें दस्तखत करने होंगे और यही कानून है। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शुक्र है नूर, मैं बहुत परेशान थी। क्या कोई खबर है? रोहान आज पेरोल पर बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम लोग घर कब आओगे? मैं भी तुम लोग की तरफ आ जाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, हम भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ओके बाय बाय। नूर, मैं तुम्हारा ये बिहेवियर इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि रूहान इम्पोर्टेंट है। कौन था? कोई खास नहीं था। आ जाएं।
सर आपका एक दफा फिर से शुक्रिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं। चलें, खुदा हाफिज। तुम्हें देख के अच्छा लगा। शुक्रिया। असलान, मैं नहीं जानता क्या कहूं। तुम्हें भी इतनी जहमत दी। इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ घर चलें। वहाँ सुकून से बैठकर खाना खाएंगे और अम्मी भी आपको देखकर खुश हो जाएंगी। आपा अरे नहीं, हम सीधा घर निकलेंगे। आपा देखें, अब ऐसा मत कहें। अम्मी ने खाना आपके लिए ही बनाया है। पहले चलकर कुछ खा पी लें, उसके बाद अपने घर चले जाइएगा। आपको कौन मना कर रहा है आपा? हाँ हाँ चलो, ठीक है। मुझे लगा कि तुम घर जाना चाहोगे। नहीं, चलो। ठीक है। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मोहतरमा। चलो। शुक्रिया। ठीक है। मेरी जान, क्या तुम मुझसे इतनी छोटी सी बात पर भी नाराज रहोगी? क्या मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करोगी मेहर? ये आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, आपको तो इस बात का एहसास ही नहीं होता। मैं बड़ा होकर खुद तुम्हारे पास चलकर आया हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। क्या तुम्हें इसका एहसास है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बाबा। देखिए, मेरा तो कोई खास दोस्त भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। सिर्फ जिमल है जो मेरी अच्छी दोस्त है और आप मुझे उससे भी नहीं मिलने देते। क्यों बाबा, क्यों? मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे लिए इतने पोजेसिव क्यों हैं? आप मुझ पे एतमाद नहीं करते क्या? मैं बहुत डरता हूँ। क्या? मैं बहुत डरता हूँ। डरता हूँ कि तुम बदल जाओगी, डरता हूँ कि तुम दुखी हो जाओगी। दुखी होने से डरता हूँ मैं। ये डर आपने बिला वजह पाला हुआ है। इस वजह से आप मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपकी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं तुम्हें घर में कैद रखता हूँ? क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हमारी रिवायत मैं जानती हूँ, लेकिन बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। समझ नहीं आता आप अब भी मुझे छोटी बच्ची क्यों समझते हैं? ऐसा ही समझता हूँ। अच्छा, क्या आज रात तुम्हारे लिए बहुत अहम है? बात रात की नहीं है, आप नहीं समझ रहे। बात सिर्फ आपके समझने की है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। मैं भी अगर तुम्हारे साथ चलूं तो ठीक रहेगा? क्या मतलब? हाँ, अभी तुमने ही कहा था कि जिमल की खाला भी आ रही है, तो सोचा मैं भी तुम्हारे साथ ही आ जाऊं, इसलिए कहा मैंने। क्या वाकई में? हाँ, यानी अगर तुम चाहो तो सही है। क्या कहती हो? बाबा, क्या हम बाप बेटी वाकई साथ घूमने जा रहे हैं? हाँ मेरी जान, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए जरूर चलूंगा। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सो मच बाबा। खुश रहो मेरी जान, हमेशा खुश रहो। रोहान, बहुत मुश्किल था ना? अल्लाह ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। रोहान, तुम अल्लाह के प्यारे बंदे हो। देखो, तुम्हें नूरापा जैसी बीवी मिली है। बिल्कुल। रोहान, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला क्या? यानी इंसान को थोड़ा बहुत तो शक होता ही है ना? नहीं, नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें पैसे दिख रहे थे। नाइला, देखो अपनी हद में रहो, वरना बहुत बुरा होगा। अम्मी बाबा कैसे हैं? ठीक है ना? वो अभी तक वैसे ही हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे।
मैं भी मिलना चाहता था मगर नूर ने कहा कि अभी नहीं। जब वो बेहतर हो जाए तुम तब आके मिल लेना बेटा। तुम्हारा केस खत्म हो गया ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ अम्मी, केस फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन ये साबित हो गया कि रूहान बेकसूर है, इसीलिए इसे रिहा कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी कल चैनल आएंगे और अपने साथ खाना भी लाएंगे। वाकई में मैंने आके रमीज का शुक्रिया अदा करना है, और वो तुम्हारी काम की जगह है तो अच्छा भी लगेगा। अब ये बात कहाँ से आ गई अम्मी? जानते हो अज़लान बेटा, उसने हमारे रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी प्रमोशन की है और उसने मेरे मुश्किल दिनों में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे गिरने नहीं दिया, छोड़ा नहीं मुझे, इसीलिए इतना करना तो बनता है। अम्मी मुझे लगता है कि उसे इतना ज्यादा करीब लाने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं ये मेरा अल्लाह जानता है, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वो लड़का वफादार है, मेरे बेटे जैसा है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। खाना लगा दिए, आप लोग आ जाएं। हाँ अच्छा है, चलो बच्चों खाना खाते हैं। मुस्तफ़ा एक बात कहूँ, कल हम सुमैया साहबा के पास जाएंगे। लेकिन नायला वो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है, मुझे शुक्रिया अदा करने जाना चाहिए, है ना? ठीक है, कोई मसला नहीं, हम जरूर जाएंगे। ठीक है। देखो बेटा, तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचना होगा दुआ, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है। किस चीज में एहतियात करनी चाहिए? देखो मेरी जान, अज़लान ने तुम्हें बेटी की कस्टडी तो दे दी है, लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो किसी भी वक्त केस कर सकता है। अरे नानी, मुझे तो परेशान कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, जब औरतें तलाक लेती हैं तो ऐसे ही होता है। मर्द के लिए क्या है, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी करें, कोई मसला नहीं होता, लेकिन औरत के लिए ऐसा नहीं है। जब औरत माँ बन जाती है तो उसकी जिंदगी किसी जंगजू से कम नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहान की कोई खबर मिली? बाहर आ गया। हाय शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है। हाँ जी, पेरोल पर ही आया है, लेकिन इतना भी काफी है फिल वक्त। तो क्या वो लोग घर आ गए? नहीं, सीधा अपने ससुराल गए हैं। बाहर निकलते ही ससुराल? आए हाय, और तुम लोग क्या सोच रहे थे? अब से जो भी फैसला होगा वही करेंगे। हाय, बेचारे को तो बातें सुना रहे होंगे, पका दिया होगा उसे। नाइला ताने दे रही होगी, ऊपर से मरियम साहिबा, अब्दुल्ला बाबा अपने हिसाब से मशवरे दे रहे होंगे, नूर आपा अकेली होंगी, वो अपने शौहर का दिफा कर रही होंगी, मुस्तफा भाई तरस खा रहे होंगे। इस वक्त क्या माहौल होगा। ऊपर से अज़लान पूरे घर में दौड़ रहा होगा कि मैंने तो खबरदार किया था सबको। वाह, तुमने तो पूरे घर का नक्शा ही खींच दिया। हाँ जाहिर है, दिन हो या रात तमाशा लगा ही रहता है। इस घर की खामोशी तुम्हें उस घर के बाद अजीब लगती होगी। छोड़े नानी, उस घर की बात तो ना ही करे मुझसे। तो जिमल का तो पता है कि वो अंतालिया में है, ज़ैनब कहाँ है? अरे ज़ैनब तो अपनी आशिकी के चक्कर में आते ही कॉलेज की लड़कियों की तरह कमरे में चली गई। दुआ, क्या हाल बनाया है? तलाक ही तो हुई है, लेकिन अपना हुलिया तो देखो तुम। अपनी आजादी का मजा लो, घूमो फिरो, एंजॉय करो यार। बात सुनो, अपनी खाला की बातों पर मत जाना, ठीक है बेटा? अस्सलाम वालेकुम एलिफ। बहुत शुक्रिया, हमारे घर की नई नई बनने वाली कॉलेज गर्ल। इसका क्या मतलब है? तुम कब से अपने कमरे में बंद थी ना, फोन पर लगी रहती हो, तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाते हैं हम लोग। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम कॉलेज गर्ल्स की तरह इश्क में पड़ गई हो। हाँ, मैं फोन पर ही बिजी थी। ओह आई सी, यही चल रहा होगा। तुम रखो। नहीं नहीं, तुम रखो। देखिए देखिए कैसे हंस रही है मॉम, ये कैसे हंस रही है। अब ये कॉल क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं मैं। हेलो। हेलो रूज, कैसी हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा मसरूफ था इसलिए कॉल नहीं कर सका। कोई बात नहीं। देखो, मैं ये कह रहा था, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलने वाला है। इससे हम पर वैसे कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम साथ काम करते रहेंगे। वो दरअसल इसी जमीन के साथ एक और जगह है और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना वो खरीद लें। इस तरह हम होटल को थोड़ा सा और बढ़ा सकेंगे और जो स्पा एरिया है ना, जो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, उसे भी बड़ा कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। मैं कल ऑफिस जाऊंगी, कल सुबह वहीं आ जाना। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आओ ना। शुक्र है तुम घर आ गए। बुरे दिन चले गए रोहान। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अल्लाह के हुक्म से केस का अंजाम अच्छा होगा। ऐसा ही होगा। देखो रोहान, जानती हूँ बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल दिन गुजरे, अंदाजा है मुझे। लेकिन अब देखो ना, तुम घर पर हो और मेरे साथ हो। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना? नूर, मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए नहाकर सोना चाहता हूं। अजलान, मम्मी, मैं फजीला से मिली थी। उरुज को भी तुम बहुत अच्छे लगे। तो क्या किया जाए? कल जाए उसके घर और जाकर हाथ मांग ले? बेटा, तुम फौरन से ही फैसला क्यों कर लेते हो? पहले उसे जाकर मिलो, बात करो, एक दूसरे को जानो। यानी जब तक मैं हाँ नहीं कहूँगा आप मेरे पीछे पड़ी रहेंगी? बिल्कुल बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अभी तुम नहीं चाहते, लेकिन कल मुझे दुआ जरूर दोगे। उस लड़की को डिनर पे ले जाओ, एक दूसरे से बातचीत करो, जानने की कोशिश करो। तुम मर्द हो, तुम्हें किस बात की शर्म बेटा? तुम जवान हो और वो लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा बस ठीक है अम्मी, ठीक है। ठीक है, फजीला ने मुझे उरूज का नंबर दे दिया है, मैं सेंड करती हूँ। ओके, समझ गया मैं अम्मी। इसके अलावा कोई और ऑर्डर है तो वो भी दे दे। मैं फजीला को फोन करके बता दूंगी। अजलान का नंबर दे दिया है, वो फोन कर लेगा उरूज को। खुदा के लिए बस कर दे अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा एकदम से आपको हुआ क्या है। आप तो रिश्ते वाली बन गई है, बहुत हैरान हो रहा हूँ मैं। तो बेटा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं बस तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रही हूँ, और क्या। चलो अब मैं चलती हूँ, शब बखैर। हाँ, गुड नाइट। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा तो दोस्तों, अब ब्रेक ले लेते हैं। सबने बहुत ही अच्छा किया, आइए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो करना होगा। आप यहाँ? अगर कहो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। आओ। कहीं आप भीग ना जाएं। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कहीं ठंड ना लग जाए।
क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मतलब टॉल देने के लिए। कोई बात नहीं। तो मतलब यहाँ किसी खास काम से आए हैं? नहीं, बस तुम्हें देखने आया हूँ। क्या करूँ, इंतजार ही नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़ता हुआ चला आया। आज लास्ट डे है ना? लास्ट डे है। ठीक है, फिर तो हमारे पास शाम तक का वक्त है। कुछ खाने चलते हैं। जरूर चलते हैं। तुम चेंज कर लो, मैं वेट करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं चेंज कर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। नाश्ता कर लिया ना तुमने? हाँ, कर लिया। तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि खाते ही तुम लेट गए। आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अरे उफ यार, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं। क्या वाकई में तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। बस कुछ ऐसा ही हूँ मैं। बहुत अजीब सा फील हो रहा है। बात सुनो मेरी, कहीं तुम डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं आ गए हो? कॉफी पियोगी अलफ? नहीं नूर, थैंक्स। तुम पियोगे रोहान? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। नूर फातिमा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं सफाई कर लूंगा। एलिफ भी यहाँ है। हाँ तुम जा सकती हो आराम से, मैं यहाँ हूँ इसके पास। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। मैं एलिफ के जाने के बाद सो जाऊंगा। अगर फोन ना उठाऊं तो परेशान ना होना। ठीक है, मैसेज कर देना। फिक्र मत करो, बिल्कुल। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। रोहान, अब बताओ क्या हुआ है? मैं नूर के सामने नहीं कह सका कुछ भी, लेकिन मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। खत्म हो गया। एक काम किया, वो भी बर्बाद हो गया। इज्जत खाक में मिल गई। ठीक है ना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हाँ, मेरी नहीं थी, पर बेवकूफ बनकर धोखा खा गया। अच्छा यार बस, जो हो गया सो हो गया। क्या तुम दुनिया के पहले बंदे हो जिसे धोखा मिला? ये होता रहता है। मैं खुद को बहुत नकारा इंसान समझ रहा हूँ। बेकार इंसान महसूस कर रहा हूँ खुद को। सच में किसी को बता भी नहीं सकता। यार बात सुनो मेरी, ये उल्टा सीधा सोचना छोड़ दो, ठीक है? और तुम कब से इतने इमोशनल होने लग गए? एलिफ, तुम्हें एहसास है कि मैं अब क्रिमिनल हूँ, वो भी बिना कुछ किए। मुझे रोज जाकर साइन करना होगा। ठीक है, ये सब टेम्पररी है और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। देख लेना तुम खुद ही। वहां से निकलकर हम सीधा अपो के घर चले गए थे। मुझे एहसास है क्या माहौल होगा उस घर का, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। सही कह रही हो। और मैं हसलान की वजह से बाहर आया। तुम्हें तो सब पता होगा। हद है यार। अपू ने तुम्हें रिहा करवाया ना, तो अजलान कहाँ से आ गया? अपो तो क्वारंटाइन में है, तुम्हें पता नहीं? क्या? ये कब हुआ? कब हुआ? मुझे तो नहीं पता। उसे शायद कोई नया वायरस लग गया है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। ये बंदा भी ना एक के बाद एक बीमारी में पड़ जाता है ये। चलो खैर, मुझे क्या, जहां भी रहे ठीक रहे। तुम्हें वाकई कुछ पता नहीं था? मुझे कैसे पता होगा? सब कुछ तो खत्म हो गया। वाकई में? मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था।
हाँ, ये तो होना ही था वैसे। इतने दिनों में क्या क्या हो गया। खुदा की लानत हो उन पर यार। कसम से मैं तो अपने ही मसलों में उलझा हुआ था एलिफ। मुझे क्या पड़ी कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल यही करना चाहिए तुम्हें। सबको भूल जाओ और खुद पर ध्यान दो बस। अभी वक्त लगेगा एलिफ, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हर किसी की नजर में मुजरिम बन गया हूं। तुम्हारे हर किसी से मुराद उनाल्स है, हम नहीं है उसमें। मैं उनकी बेटी का शौहर हूं। अच्छा ठीक है, मुझे नूर पर गुस्सा तो जरूर है, लेकिन वो किसी को भी तुम्हारे खिलाफ बोलने नहीं देगी। पता नहीं यार, सच में मुझे कुछ नहीं पता और मैं इस बारे में सोचना चाहता हूं। बस अब लेटना चाहता हूं। यार ऐसे मत लेटो जैसे कोई बड़ी बीमारी हो तुम्हें। चलो उठो और मेरे साथ काम पर वापस चलो और मुंह ठीक करो अपना। जिद मत करो एलिफ, अभी नहीं। अच्छा ठीक है भाई, जब चाहो वापस आ जाना। लेकिन सुनो, आज हम लोग मिलकर कैरोके जा रहे हैं। तुम भी आना, हम पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगे मिलकर। मेरा भी ध्यान बढ़ जाएगा, मुझे अपो पर तरस खाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? देखो अभी मैं कुछ नहीं कह रही तुमसे, लेकिन तुम देखना कि 1 हफ्ते के अंदर मैं वादा करती हूँ तुम्हें इस डिप्रेशन से निकाल कर रहूंगी। मैं समझ रहा हूँ तुम। देखेंगे। रेहान कोक कोक मास, शायद ये स्पेलिंग है। यस, ये क्या साइड एक्सिस क्यों नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोबारा कोशिश करता हूँ। रेहान, मैं निकल रही हूँ, हम खाना चैनल पर लेकर जाएंगे। क्या करूँ? या मेरे अल्लाह, तुम्हें क्या हुआ? रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं बर्बाद हो गया हूँ लैला। हुआ क्या? हम बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद। या मेरे अल्लाह। हाँ, एक बार फिर से। खुदा ना खासा पैसों का मामला तो नहीं है रेहान? इस बार मैं उमर के पास नहीं जाऊंगी। हाँ मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है मुझसे फ्रॉड किया गया है। क्या मतलब? तुम्हें याद है वो क्रिप्टो वाली बात? हाँ हाँ तुमने बताया था, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। वो सब कुछ फ्रॉड निकला, तबाह हो गया मैं। कैसे? मैं समझी नहीं। साइट एक्सेस नहीं हो रही, कंपनी का मालिक भी गायब है, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब क्या होगा फिर? पैसे चले गए, सबके चले गए, बस सिर्फ मेरे ही नहीं गए। तुम्हारे अलावा और किसके? लैला, नाइला के भी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ? सिर्फ नाइला ही नहीं, बहुत से लोगों के पैसे चले गए हैं। तो क्या कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी कभी भी? उम्मीद है कि करे, लेकिन लगता है वो आदमी पैसे लेकर यहाँ से भाग गया है। बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं। रेहान अब क्या करेंगे? हम सिर्फ दुआ करेंगे, दुआ ही कर सकते हैं, बस यही एक काम कर सकते हैं। तो फिर मैं भाभी को कॉल करके बोलती हूँ कि आज मैं नहीं आ रुको सकती। रुको रुको रुको, अभी नहीं, इस बारे में किसी को मत बताना। तुम अभी जाओ, मैं क्रिप्टो टीम से जाकर मिलता हूँ, हम बाद में बात करते हैं, तुम जाओ। चलो फिर ठीक है, चलो। अच्छा परेशान मत हो, हम कोई हल निकाल लेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, सर फट रहा है मेरा। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अरे मुस्तफा बेटा, ये फूल और मिठाई के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन इस जहमत की क्या जरूरत थी? कैसे जहमत, ये तो कुछ भी नहीं है सुमैया अम्मी। वैसे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है नाइला बेटा? मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो। दुआ, तुम कैसी हो? कुछ उदास सी लग रही हो। ठीक हूँ, क्लास लेने जा रही थी मैं। ओ अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं समझ रही थी कि शायद तुम्हें पता चल गया है इसीलिए उदास हो रही हो। क्यों, क्या हुआ? हाँ नाला, क्या हुआ है? अजलान किसी लड़की से मिलने गया था। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? किसी से मिलने नहीं गया, बस अम्मी ने उसके लिए रिश्ता देखा है। क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुस्तफा, एक ही बात है, वो और अम्मी लड़की वालों से मिले। अजलान तो गया था ना, बस बाबा नहीं जा सके कोविड की वजह से, और मैंने सुना है लड़की बहुत प्यारी है। उम्मीद है अब्दुल्ला साहब जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, बस तुम लोग सब उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। वो ठीक है सुमैया अम्मी, बस डॉक्टर ने उन्हें एहतियातन क्वारंटीन में रखा हुआ है। और उन लोगों की ये मुलाकात कब हुई? कल ही की बात है। अब तुम जाओगी तो कोई तो आएगा ना।
खैर वो जो चाहे करे, हम तलाक ले चुके हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अजलान को पता नहीं था। मेरा मतलब है अम्मी उसे मरीज की अयादत का बहाना करके ले गई थी। तो मैं क्या करूं, उसकी अपनी जिंदगी है। ये तो सही कहा, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊं, इसलिए तुम्हें सच बता दिया। बस करो नायला। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, एक दिन अफसोस करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। लेकिन ये दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। आखिर इनकी एक बेटी है। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे अलिफ का और बाबा का रिश्ता खत्म हो गया, बहुत मुबारक हो। नायला, क्या हो गया मुस्तफा, यहाँ सिर्फ हम ही तो बैठे हैं, हम एक फैमिली है। हाँ, हमें मालूम है नायला। तो फिर आपको मालूम होगा कि अलिफ ने अम्मी के कदमों में बैठ के उनसे माफी मांगी है। क्या? वैसे कसम से अलिफ का बहुत बड़ा दिल है, मैं होती तो कभी ना करती। हाँ, कैसी है नूर, सब तैयारियां हो गई? हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है, शूटिंग के लिए तैयार है। मैं वो नहीं पूछ रहा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ रमीज। रोहान बाहर तो आ गया है, लेकिन जैसे बुद्ध सा बन गया हो। नॉर्मल बात है, बस तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, हो सकता है चंदन में वो बेहतर हो जाए। हम मर्द थोड़े सेंसिटिव होते हैं, औरतें मजबूत होती हैं, और इसीलिए उसे वक्त देना होगा तुम्हें। तुम्हारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं क्या? बुरा ना मानना, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा ही है तो चाहो तो तुम अपनी सैलरी कैश में भी ले सकती हो। नहीं रमीज, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कारोबार के लिए हमने अपनी गाड़ी बेच दी थी, वो पैसे कारोबार पे लगाए थे। फिर मेरे लिए एक गाड़ी किराए पर भी ली थी, वो जब्त हो गई है बस। ये तो बुरा हुआ। चलो ऐसा करते हैं कि चैनल की तरफ से तुम्हें एक गाड़ी दे देते हैं, तुम वो चला सकती हो, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जिद ना करो। ये काफिला भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम शुक्रिया के तौर पर खाना लाए हैं। अरे बिला वजह जहमत की आपने, चले शुक्रिया आपका। ये चीजें कहाँ रखूं भाई? असली जरा तुम जी संभाल जी, लो। इधर आ जाए। ये सब क्या हो रहा है? प्लाटीज टेलीविजन पर? बिल्कुल, हमारे चैनल पर। अच्छा तो दोस्तों, हम पहले टेस्ट शूट करेंगे। यहाँ डिलीवरी भी होती है? स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। ऐसे सांस क्यों ले रहे हैं ये लोग? ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। दाई कौन है इनमें? दाई नहीं, एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, पिलाटीज। इसे कुछ नहीं आता, मुझे बेवकूफ समझ रही है। चलो हम कहीं और चल के बैठते हैं, ठीक है? क्यों मरीम साहिबा, अभी तो आई हैं आप, शो तो देख कर जाएं कम से कम। नहीं नहीं बेटा, ये हमारा ज़ौक नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बताइए कि ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? इसे स्क्वाट कहते हैं। स्क्वाट हिप्स को शेप में लाने के लिए किया जाता है। तौबा तौबा। क्यों? ताकि अट्रैक्टिव लगे। वैसे वो अम्मी ऐसा करते हैं कि दूसरे कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर हम आराम से खाना भी खा लेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, चलो फिर। दिलकर को यहाँ अकेला मत छोड़ना, ये सब देखकर इसकी आंखें बाहर आ जाएंगी, समझे? ठीक है फिर चलते हैं, आइए मेरे साथ। चलो। हाय भाभी, इन्हें आखिर क्या शौक है कोल्हे बड़े करने का? अरे चुप हो जाओ लैला, मैं भी कब से यही सोच रही थी। हम तो अपनी सेहत को बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें देखो। जुल्कर, जुल्कर। जी अम्मी। क्या हाल है अंकल? औजलान, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। रोहान के केस का क्या हुआ? बस वैसे ही बुरे हाल हैं। कल बात शुरू हुई तो थी लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाई थी। बताया था ना मैंने उस लड़की के बारे में आपको। हाँ तो बताओ मुझे। अम्मी अपनी जिद पकड़ कर बैठी हुई हैं शुरू दिन से ही।
और आज रात मुझे उसके साथ खाने पर जाने पर मजबूर कर रही हैं। वो नाराज ना हो इसलिए मैंने हाँ तो कर दिया, मगर आगे क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये मुझे जिद तो नहीं लगती है वैसे। तुम वो काम नहीं करते जो तुम्हारा दिल न चाहे। तुम्हारा रद्द अमल ज्यादा तेज होता है। लगता है तुम्हारे दिल पे लग गई है ये लड़की। अंकल दरअसल मैं बगैर जाने ही चला गया था कि क्या होने वाला है। और फिर दरवाजा खुला, मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हुई थी। ओह वाकई, अगर वो तुम्हें इतनी खूबसूरत लगी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मगर मुझे अजीब लग रहा है। दुआ की वजह से है ना? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा अजलान, अगर तुम अभी तक दुआ को नहीं भूले तो इसमें ना पड़ो। नहीं अंकल, बात दरअसल वो नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से थक चुके हैं। तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जब तक तुम ये ना चाहो कि कुछ वक्त अकेले गुजारो, खुद पर काम करो, वरना जिंदगी गुजारने के लिए नया रिश्ता आजमाना तुम्हारा हक है। मैं सोच तो रहा हूं मगर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और मेरा ख्याल है कि शायद आपको उस लड़की के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। क्या मतलब आइडिया? क्या कहना चाहते हो? वो आरजीजी ग्रुप की बेटी है अंकल, रूज आरदाम। क्या? जी अंकल, मुझे दरअसल ये नहीं पता कि आप उससे मिले या नहीं, मगर नहीं, बस 2-3 बार ऑफिस में देखा था और तो कोई खास बातचीत नहीं हुई मेरी। वैसे लड़की तो अच्छी लगी मुझे। क्या वाकई में? हाँ तो ठीक है, फिर मैं कर लूंगा ना कॉल उसे, क्या बुराई है इसमें। खैर ठीक है अंकल, मैं फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। खुदा हाफिज।